गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फाइनल ईयर। हम जीन कंसेप्ट पढ़ रहे थे। माई सेल्फ अभिलाषा चौधरी, योर बॉटनी टीचर। जीन कंसेप्ट में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है डेफिनेशंस, हिस्ट्री, क्लासिकल जीन कॉन्सेप्ट, मॉडर्न जीन कॉन्सेप्ट और इससे कुछ रिलेटेड जो थ्योरी थी, जीन थ्योरी वगैरह। अब हम आगे इसका एक समराइजेशन है। जीन कॉन्सेप्ट चेंजिंग फ्रॉम क्लासिकल टू मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको इंडिकेट करते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट हुए और सबसे एंड में जाके जो बेंजर का मॉडर्न जीन कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, जीन गवर्न्स द इनहेरिटेंस विच इज़ बाई पेरेंटल। जीन जो है इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है, जो कि बाई पेरेंटल होती है। बोथ एंड फीमेल पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं आनुवंशिकता को और उसके कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में। इसमें देखिए एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है। एक्सेप्शन क्या है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो कौन सी इनहेरिटेंस होती है? जो प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं, ज़्यादातर जब भी युग्मक बनते हैं तो उसमें सिर्फ न्यूक्लियर जीन इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन जैसे एग सेल होती है तो एग सेल में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के जीन होते हैं और प्लास्टिड के जीन होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। उन जीन्स का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, तो ये एक अलग चीज़ है। इसमें कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल आर डिटरमाइंड बाय पेयर्ड जीन situated in definite number of chromosome pairs और लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप आपको मालूम है, लिंकेज ग्रुप कौन से होते हैं? जो बाई पेरेंटल से जो ग्रुप क्रोमोजोम्स मिलते हैं, जैसे मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, तो उसमें हम कितने काउंट करते हैं लिंकेज ग्रुप? 43 + 1 + 1 45 के आसपास लिंकेज ग्रुप जो पेयर्ड हो सकते हैं क्रोमोजोम्स। पेड़ समजात गुणसूत्रों के जोड़े जिन पर सेम जीन पाए जाते हैं। ओके, मैनी जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द ईच क्रोमोजोम्स एंड इनहेरिटेड टुगेदर कॉल्ड लिंक्ड जीन। बहुत सारे जीन होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। देखिए लिंक्ड जीन कौन से होते हैं? ओके, जैसे ये जीन है, दो अलग अलग क्रोमोजोम्स हैं। एक मान लो क्रोमोजोम्स नंबर 1 है, एक क्रोमोजोम 2 है। तो पहले वाले में ये जो जीन है और यहाँ पर इस क्रोमोजोम पर 2, 3, 4 एक साथ प्रेजेंट। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर ये पूरा पार्ट क्रोमोजोम का साथ में युग्मक में जाता है तो ये तीनों जो कैरेक्टर्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते, एक साथ जाते हैं। अगर यहाँ पर बीच में कहीं रिकॉम्बिनेशन हो जाता है इसके समजात गुणसूत्र के साथ, तब ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें से कुछ जीन चेंज हो सकते हैं। अदरवाइज जो बहुत पास में स्थित होते हैं जीन, वो एक साथ ही इनहेरिटेड होते हैं, आगे बढ़ते हैं। Each gene has a particular position on a particular chromosome being called as locus. लोकस मैंने आपको बता दिया है कि किसी क्रोमोजोम पर जीन की जो पोजीशन होती है, जो उसका स्थान होता है, जो उसका एड्रेस होता है, उसको लोकस कहते हैं। क्रोमोजोमल एबेरेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन टाइप में भी चेंज द पोजीशन ऑफ लोकस। देखिए जैसे क्रोमोजोम है, उसमें अगर किसी जीन का डुप्लीकेशन हो जाता है, जीन 2 बार
कॉपी हो जाता है या डिलीट हो जाता है इसमें से कुछ पार्ट। इन्वर्जन यानी जीन की जो प्लेसमेंट है वो उल्टी हो जाती है, प्रतिलोमन जिसको कहा जाता है। ट्रांसलोकेशन, असमजात जोड़े से एक जीन दूसरे जीन पर जाके अटैच हो जाता है। तो ये ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जहाँ से जीन चेंज हो जाते हैं, वरना अदरवाइज जीन अगर ये चेंज नहीं हो या म्यूटेशन नहीं हो तो सेम ही रहते हैं अपनी पोजीशन पर। नेक्स्ट जो फोर्थ है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच पेयर ऑफ जीन गेट सेग्रीगेटेड एंड गैमेट पॉजेज ओनली वन जीन ऑफ दैट काइंड। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है और मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, उस दौरान आपको पता है गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, एक दो सेट बन जाते हैं, जो पेयर होता है वो अलग अलग हो जाता है समजात जोड़ों का, और एक गैमेट्स में एक फिनोटाइप कैरेक्टर के लिए एक ही जीन पाया जाता है। Pairs of genes which are in different chromosomes or different linkage groups are assorted independently। ये हम देख चुके हैं कि लिंक्ड जीन के अलावा जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर या अलग अलग जगह जो जीन पेयर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली, मेडल का नियम भी है, ये आपने पढ़ रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है, पेयर्स ऑफ जीन विच आर in different chromosomes or in different linkage group are assorted independently. Gene lies in a linear order on a chromosomes and the order remains same unless translocation or inversion take place। linear order में ये अरेंज रहते हैं जब तक कि ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डिलीशन इस तरह का कोई म्यूटेशन नहीं होता है। A single gene may occur in several form called alleles, ये भी आपने पढ़ रखा है। Normally it has two forms, dominant और recessive। एक फिनोटाइप कैरेक्टर के लिए समजात जोड़ों पर दो जीन पाए जाते हैं जो एक ऑप्शन की तरह होते हैं और इनको एलील्स कहते हैं। ये दो, जो डोमिनेंट होता है वो अपना इफेक्ट दिखाता है और जो रेसेसिव होता है उसका जो कैरेक्टर है वो दब जाता है। वेल मोर देन टू फॉर्म्स अकर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स, कभी कभी एक कैरेक्टर्स के लिए बहुत सारे जीन पाए जाते हैं उसी पोजीशन पर या डिफरेंट लोकस पर। आपने ये मल्टीपल जीन में देखा है, जैसे ह्यूमन ब्लड, उसमें ए बी ओ ए बी 3-4 टाइप के एलील पाए जाते हैं। The number of a particular gene may be increased in cell due to polyploidy। polyploidy यानी बहुगुणता। जो जीन है उनकी जो संख्या है वो कभी कभी पॉलीप्लॉइडी के कारण बढ़ जाती है। पॉलीप्लॉइडी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं में 6x हेक्साप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है। हेक्साप्लॉइड जैसे हमारे अंदर डिप्लॉइड पाई जाती है, हेक्साप्लॉइड यानी 6 समजात जोड़े सेम टाइप ऑफ अरेंज रहते हैं। एन्यूप्लॉइडी ऑल्सो कॉज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर जीन इन ए सेल। एन्यूप्लॉइडी आपने देखा है कि कुछ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, हाइपोप्लॉइडी। म्यूटेशन कॉज ए जीन टू बी चेंज फ्रॉम इट्स वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप क्या है? ये देखिए इस नीचे वाले डायग्राम में समजात जो एक गुणसूत्र का पेयर है, पेरेंटल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम, जैसे एक ही फिनोटाइपिक कैरेक्टर है कि हेयर कलर, उसमें हेयर कलर में पेरेंटल जीन में कौन सा कलर है, मैटरनल जीन में हेयर कलर कौन सा है, और हेयर कलर के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बहुत सारे एलील्स पाए जाते हैं।